सो आज की शुरुआत इस क्वेश्चन से है, ठीक है। इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 30। हेडिंग देखकर तो आपको पता चल ही गया होगा हमने यहाँ पर क्या करना है, ओपनिंग एंट्री पास करनी है। ओपनिंग एंट्री क्या होती है? जब एक कंटिन्यूइंग बिजनेस अपना साल शुरू करता है, कंटिन्यूइंग बिजनेस मतलब पहले से वो चल रहा है, जब भी वो अपना साल शुरू करता है तो क्या पास करता है? ओपनिंग एंट्री पास करता है, सो दैट उसकी जितनी एसेट है, जितनी कैपिटल है, जितनी लायबिलिटी है, वो रिकॉर्ड में आ जाए, ठीक है, इस साल के रिकॉर्ड में आ जाए। देखिए 1 अप्रैल 2019 द पोजीशन ऑफ रहमान was as follows: cash in hand 11,200, cash and bank 257,600, bill receivable 68,800। जयराम डेबिट हो रहा है 16,000 से, राम कुमार डेबिट हो रहा है 48,080 से, ऑफिस फर्नीचर 52,800, स्टॉक इन ट्रेड 4,16,000, दौलत राम क्रेडिट 174,720, हरिराम क्रेडिट 216,960, बिल्स पेबल 80,000। ये बिल्स पेबल क्या होते हैं? ये भी लायबिलिटी होती है। व्हाट वाज द अमाउंट ऑफ कैपिटल ऑफ रहमान ऑन दैट डेट? ये पूछ रहा है रहमान की कैपिटल कितनी है। मेरे पास 10 लाख की संपत्ति है और 2 लाख का उधार है उसमें, तो मेरे पास अपना कितना पैसा लगा हुआ है बिजनेस के अंदर? 8 लाख। तो जब हम एसेट में इसे लायबिलिटी को माइनस कर दें तो हमारे पास कैपिटल की वैल्यू आ जाती है। पास द जर्नल एंट्री टू ओपन हिज बुक्स, तो हमने जर्नल एंट्री पास करनी है, तो फटाफट फॉर्मेट बना लो। हाँ जी, देखिए यहाँ पे मैंने जो फॉर्मेट बनाया, क्या लिखा है सबसे पहले? इन द बुक्स ऑफ मैसर्स रहमान। हम जिस भी एंटरप्रेन्योर के जिस भी बिजनेस के अकाउंट्स बनाते हैं हम उसका नाम लिखते हैं। यहाँ पर मैसर्स रहमान नाम हो गया, जर्नल बना रहे हैं हम, ठीक है। ओपनिंग एंट्री, ओपनिंग एंट्री की डेट क्या डालेंगे? 1 अप्रैल 2019 साल के शुरू की, ठीक है। तो यहाँ पे 1 अप्रैल 2019 को हम ओपनिंग एंट्री रिकॉर्ड कर रहे हैं। ओपनिंग एंट्री क्या होती है? एसेट्स को डेबिट, लायबिलिटी को क्रेडिट, कैपिटल को क्रेडिट। अब देखिए एसेट्स में हमारे पास क्या क्या है? एसेट्स में हमारे पास है सबसे पहले कैश इन हैंड, बैंक बैलेंस, बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल क्या होता है? ठीक है, हमने किसी बिल पर कोई अमाउंट रिसीव करना है। अब ये बिल क्या है? ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें एक बंदे ने हमको लिख कर दिया हुआ है कि हम आपको पैसा देंगे, ठीक है। तो एक कागज का टुकड़ा जिस पर हमें एक पर्सन ने लिख कर दिया है, ठीक है, अंडरटेकिंग दी है या प्रॉमिस करा है कि वो हमें पैसा देगा, वो हमारे लिए बिल रिसीवेबल होता है। और जिस इंस्ट्रूमेंट पे, जिस कागज के टुकड़े ने हमें पैसा देना, वो हमारे लिए क्या हो गया? एसेट हो गया, मनी आनी है उससे। जयराम डेबिट लिखा है, इसका मतलब ये भी एसेट है, हमने इससे पैसा लेना है, ये हमारा डेटर है। राम कुमार, राम कुमार डेबिट, इसका मतलब ये भी हमारा डेटर है, ठीक है, एसेट है। फर्नीचर हमारे लिए एसेट होता है, स्टॉक इन ट्रेड हमारे लिए एसेट होता है। तो ये सारी एसेट्स हैं, इनको हम डेबिट करने वाले हैं। ये देखिए, देखिए यहाँ पे सारी आइटम्स डेबिट हो गई हैं। कैश डेबिट, बैंक डेबिट, बीआर डेबिट, जयराम डेबिट, राम कुमार डेबिट, फर्नीचर डेबिट, स्टॉक इन ट्रेड डेबिट। अब हम क्रेडिट वाली आइटम्स, हाँ जी, एसेट्स डेबिट हो गई, लायबिलिटीज क्रेडिट हो गई, बची हुई कैपिटल है, ठीक है। मैं इसको यहाँ रेड मार्क कर देता हूँ। और जो बची हुई फिगर होती है उसको हम बोलते हैं बैलेंसिंग फिगर, जो बैलेंस करने के लिए जो बैलेंस अमाउंट हम लिख रहे हैं, ठीक है। तो बैलेंसिंग फिगर क्या आएगी ये आपने मुझे बताना, फटाफट बताओ दोनों साइड का डिफरेंस क्या है, एसेट कितनी है और लायबिलिटी कितनी है, ठीक है। ये हमारी एसेट्स की फिगर है 870480 हमारी लायबिलिटीज है, बाकी यहाँ हमारी कैपिटल आ गई 3,98,800, ठीक है। तो ये हमारी ओपनिंग एंट्री है, हमने अपने ओपनिंग बैलेंसेस यहाँ रिकॉर्ड कर लिए। और यहाँ नरेशन में क्या आएगा? बीइंग ओपनिंग बैलेंसेस रिकॉर्डेड। जय माता दी। ठीक है, फटाफट नोट करो। देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 32 करने जा रहे हैं। कह रहा है ओपनिंग एंट्री पास करनी है और आपको एक बैलेंस शीट दे दी। बैलेंस शीट क्या होती है? जहां पर आपको एसेट्स, लायबिलिटी और कैपिटल को प्रेजेंट करना होता है एक सिस्टमैटिक फॉर्मेट में, ठीक है। यहाँ पे आपकी राइट साइड जो होती है वो एसेट साइड है और लेफ्ट साइड आपकी लायबिलिटी साइड है, ठीक है। ये एसेट्स की लिस्ट हो गई, एक सिस्टम से लिस्ट सीक्वेंस में बनाया हुआ है प्रॉपर फॉर्मेट में। और ये आ गई आपकी कैपिटल और ये आ गई बाकी सारी, यहाँ तक आपकी कैपिटल की एंट्रीज हैं, ठीक है। और ये सारी यहाँ से लेके यहाँ तक, सैलरी पेबल से लेके आउटपुट SGST तक, ये आपकी सारी क्या है? लायबिलिटीज है। तो आपने क्या करना है, इन सारी एसेट्स को उठा के डेबिट कर देना है। कैपिटल, कैपिटल हमारी ये है, सिर्फ ये फाइनल फिगर लेते हैं हम, और जितनी लायबिलिटी उनको क्रेडिट कर देना है। सो इस एंट्री को आप भी करेंगे और मैं भी करता हूँ, देखते हैं कौन पहले करता है। अच्छा एक बात मैं आपको याद दिला दूं, 31 मार्च 2019 का मतलब क्या होता है? ये पिछले साल के एंड की है, ठीक है। और हमारा ईयर अब कब से शुरू होगा? 1 अप्रैल 2019 से। और कौन सा फाइनेंशियल ईयर होगा, कब तक चलेगा?
31 मार्च 2020 हमने ओपनिंग एंट्री पास करनी है 1 अप्रैल को, तो 1 अप्रैल 2019 को देखिए मेरे पास कौन कौन सी एसेट्स है, मैं सबको डेबिट करने वाला हूँ। हाँ जी, देखिए ये सारी एसेट्स सबने यहाँ डेबिट कर दिया वन बाय वन। ये इनपुट सीजीएसटी क्या होता है, ये जीएसटी की क्लास के अंदर मैं आपको बहुत ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है जी, ये सारी चीजें हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर ली, हमारी ओपनिंग एंट्री कंप्लीट हो गई। और यहाँ लिखेंगे बीइंग ओपनिंग बैलेंसेस रिकॉर्डेड। चेक कर लो, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, जो जीएसटी वाले पॉइंट्स हैं, ठीक है, उसको मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट क्लास में। आज मैं भैया एक बार आपको क्रेडिट की अमाउंट दिखाना। अब जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं, ठीक है, वो बैंक की ट्रांजेक्शन्स के बारे में है। अब वो बैंक ट्रांजेक्शन्स क्या है, सबसे पहले मैं आपको चेक रिसीव जब होता है उसके बारे में बताने वाला हूं। ठीक है, और उससे रिलेटेड हमारे पास एक ट्रांजेक्शन है, दैट इज कॉल्ड चेक इन हैंड। देखिए मैं आपको दो एग्जांपल्स यहां पर दूंगा और दोनों में देखना फर्क क्या है। हाँ जी, तो यहां मैंने क्या लिखा, चेक रिसीव हुआ है शर्मा जी से 50,000 का, और ब्रैकेट में लिखा है डिपॉजिटेड सेम डे। ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है, लेकिन अगर ये ना लिखा हो तो आपने एज्यूम करना है कि ये सेम डे जमा हो गया। अगर कुछ नहीं बता रहा क्वेश्चन तो आपने ये एज्यूम करना है सेम डे जमा हो गया। इस केस में आप जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे, इसकी जो आप जर्नल एंट्री पास करेंगे वो क्या होगी, आपका बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा जब आप बैंक में चेक जमा कराएंगे, बैंक बढ़ा। ठीक है, मैं आपको स्टेप्स करके दिखाता हूं, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 एंड स्टेप नंबर 3 आपको याद होगा, इफेक्ट, नेचर एंड रूल। जब आप चेक रिसीव करते हैं और बैंक में जमा कराते हैं तो बैंक का बैलेंस बढ़ता है, और जिस बंदे से आपने पैसे लेने थे उसका बैलेंस कम हो जाता है। ठीक है, जिस बंदे से आपने पैसे लेने थे वो होता है डेटर्स। ठीक है, वो डेटर्स कम हो जाएंगे आपके, और डेटर क्या होती है, एसेट्स। ठीक है, बैंक भी आपके लिए एसेट है, डेटर भी एसेट है। बैंक का बैलेंस बढ़ रहा है, दूसरी एसेट शर्मा जी का बैलेंस कम हो रहा है। ठीक है, तो एक एसेट डेबिट और दूसरी क्रेडिट। तो यहां पर बैंक अकाउंट डेबिट हो जाता है, और शर्मा जी को हम क्रेडिट कर देते हैं कितने अमाउंट से, जितने का उनका चेक आ गया। अगर आपको ये बात क्लियर है तो हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, एग्जाम्पल नंबर 2 मैं दिखाता हूं आपको। देखिए अब इस एग्जाम्पल को पढ़िए, इसमें क्या कह रहा है, चेक जो रिसीव हुआ वर्मा जी से वो हुआ 10 अगस्त को 20,000 का, लेकिन डिपॉजिटेड टू बैंक ऑन 14 अगस्त 2020। इसका मतलब 10 अगस्त को आप अपने बैंक के अंदर वो चेक जमा नहीं करा पाए। तो जब आप 10 अगस्त को बैंक में पैसा जमा नहीं करा पाए तो यहां पर वो चेक आपके पास रहा, और इसी चेक को हम बोलते हैं चेक इन हैंड। क्या बोलते हैं, चेक इन हैंड। ठीक है, जो आपके लिए एसेट होता है। ये चेक इन हैंड बैंक में जमा कब हुआ है, 14 अगस्त को। तो बैंक का बैलेंस भी कब बढ़ेगा, 14 अगस्त को, 10 अगस्त को नहीं बढ़ाना। ठीक है, तो ये मेरे को इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो आपको क्लियर करना था। अब हम इसकी जर्नल एंट्री समझेंगे, इसकी दो एंट्रीज होंगी। ठीक है, समझिए अब जर्नल एंट्री क्या होगी। सबसे पहली 10 अगस्त 2020 को बैंक की जगह जो डेबिट होगा अकाउंट वो होगा चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट। क्रेडिट कौन होगा, वर्मा जी। ठीक है, क्योंकि वर्मा जी से तो हमारी सेटलमेंट हो गई ना 20,000। और यहां हम नरेशन में लिखेंगे बीइंग चेक रिसीव फ्रॉम वर्मा। ठीक है, और 14 अगस्त को ये चेक कहां जमा हो जाएगा, बैंक में। अब आपका बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा, अब आप बैंक को डेबिट कर देंगे। ठीक है, और ये चेक इन हैंड है, ये क्रेडिट होके खत्म हो जाएगा अकाउंट्स में से, क्योंकि वो चेक इन हैंड जो आपकी जेब में पड़ा था वो आपके पास नहीं है, वो बैंक में जमा हो चुका है 20,000। अगर आपको ये बात समझ आई तो आप मुझे बताइए, यहां पर नरेशन आएगी बीइंग चेक डिपॉजिटेड टू बैंक। होपफुली यहां तक आपको क्लियर है। अब मैं अपनी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे जाने वाला हूं। ठीक है, ये बैंक की ट्रांजेक्शन है और इसका नाम है डिसऑनर ऑफ चेक। ठीक है, डिसऑनर ऑफ चेक। अब आप कहोगे सर ये क्या है, बेटा ये आपको पता है। ठीक है, आप मुझसे ज्यादा जानते हैं इन चीजों को, घरों में बात होती रहती है, अरे तेरा चेक बाउंस हो गया।
तो ये बाउंसिंग होती है चेक की। ठीक है, बाउंसिंग का मतलब क्या है? बाउंस का मतलब होता है टप्पा खाना। तो चेक टप्पा खा गया, आपने बैंक को देके मारा चेक और बैंक से टप्पा खा के बाहर चला गया, बैंक में पैसा आया ही नहीं। ठीक है, तो अब इस टप्पा खाने की एंट्री हम कैसे करेंगे? ठीक है, हमें बाउंसिंग की एंट्री भी समझनी कि अगर चेक बाउंस हो जाए तो हम क्या करेंगे। देखिए, अगर आपका चेक बाउंस हो जाता है, ठीक है, इसको आपने नंबर देना है कितनी ट्रांजेक्शन हम अलग अलग कर चुके हैं। अगर चेक बाउंस हो जाता है तो इसका इफेक्ट कहाँ आएगा? देखिए, चेक स्टेप नंबर 1, 2 एंड 3। स्टेप नंबर 1 कहता है इफेक्ट कहाँ आएगा, देन जो जिन पे इफेक्ट आ रहा है उनका नेचर क्या है, ठीक है, उनको हमने कौन सी कैटेगरी में डालना है, देन उन पे रूल्स अप्लाई करने हैं। ठीक है, जब चेक बाउंस हो जाएगा तो आपने जो एक्सपेक्ट करा था, आपका बैंक का बैलेंस बढ़ गया, जब आपने जमा कराया चेक तो बैंक का बैलेंस बढ़ा दिया था, वो बैंक का बैलेंस आपको घटाना पड़ेगा। ठीक है, और आपने उस इंसान को जिसने आपको चेक दिया उसको पकड़ना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं डेटर। ठीक है, अब आपके डेटर का बैलेंस बढ़ जाएगा, आपने उनसे पैसा लेना है। क्यों लेना है? क्योंकि चेक बाउंस हो गया भाई, पैसे पकड़ोगे उसको। बैंक का बैलेंस आपके लिए एसेट होता है, डेटर का बैलेंस भी आपके लिए एसेट होता है। एक एसेट कम हो रही है और दूसरी एसेट बढ़ रही है, तो एंट्री क्या हो गई? इसकी जर्नल एंट्री क्या हो गई? डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। याद रहे, आपने जो पैसा लेना था वो तो लेना ही है, लेकिन अगर बैंक ने आपसे कोई चार्ज काट लिया, चेक था 10,000 रुपए का, वो बाउंस हो गया, बैंक ने आपसे 500 रुपए काट लिए, तो 500 रुपए भी आप उस बंदे से लेंगे। ठीक है, अब मैं इस पे एक एंट्री लिखवा रहा हूं आपको, देखिए। तो ये हमारा क्वेश्चन है, इसको हम 1 बाय 1, ठीक है, एंट्रीज करनी है। पहले चेक मिला, फिर उसके बाद वो बैंक में जमा कराया, देन वो बाउंस हो गया। फटाफट आप इसकी कोशिश करिए, पहली 2 एंट्रीज आपने करनी है, लास्ट की मैं कराऊंगा। ठीक है, ये 2 एंट्रीज, दूसरी एंट्री होगी चेक इन हैंड जमा करा दिया बैंक में 10,000 रुपए का। फिर इसकी नरेशन आ जाएगी, बीइंग चेक डिपॉजिटेड टू बैंक, एंड वो अब चेक बाउंस हो जाएगा। कब बाउंस हुआ? 16 अगस्त को। ठीक है, जब वो बाउंस होगा तो आप किसको पकड़ लोगे, किसको डेबिट करोगे? डेटर को। सोनिया जी डेबिट हो जाएंगी। अब आप इनसे कितना पैसा लोगे मुझे बस ये बता दो, समझदार लोगों का आंसर 10 सही होगा। 10,500। एग्जैक्टली 10,500 लोगे। क्यों? आपके बैंक का बैलेंस कितने से कम होगा? 10,000 तो आए नहीं, और कट कितने गए? 500 रुपए 500। और कट गए। क्या वो आपका खर्चा है? नहीं, वो आपका खर्चा नहीं है। जो 500 रुपए है वो आपके सोनिया की वजह से लगे हैं, तो इसलिए हम सोनिया से लेंगे। ओके, यहाँ नरेशन डालोगे, बीइंग चेक डिसऑनर्ड एंड बैंक चार्ज ₹500। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट है तो पूछ लो।